हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। और क्लास 12th की केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, सॉल्यूशन चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि एक तो बेसिक तो पढ़ ही लिया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स हैं। इसके अलावा बात कर ली थी सॉल्युबिलिटी की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में पढ़ लिया था हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या है, हेनरी कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर बात की थी वेपर प्रेशर के बारे में, और वेपर प्रेशर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर यानी कि जो एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है जाता है वेपर्स के द्वारा ओवर इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हमने देख ली थी, जैसे ये लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि लिक्विड का नेचर कैसा है। ठीक, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा वॉल्यूम, शेप और साइज पर ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फिर वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा वो हमने देख लिया था, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जहां पर साथ में हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ लिया था कि राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके प्रेशर, वेपर प्रेशर के कहां पर, उसके प्योर स्टेट में। ठीक है, क्लियर। चलो, फिर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे हमने, ग्राफ डिस्कस किया था। फिर हमने पढ़े थे सॉल्यूशन के टाइप्स, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, हाँ, यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो फॉलो नहीं करते हैं, या तो ज्यादा होगा यहाँ पर प्रेशर, जो टोटल प्रेशर है, या तो टोटल प्रेशर कम होगा। ठीक है, यही दो केसेस हो सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में क्या आता है, अगर प्रेशर ज्यादा है तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर प्रेशर कम है तो नेगेटिव डेविएशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव, कम है तो नेगेटिव। क्लियर। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि जो पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन है कैसे होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स में यहाँ पर क्या रोल रहता है। अगर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, तो वो कैसा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है ना, हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच की अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसा बनेगा बच्चों, तो क्या होगा, वहां पर वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, है ना। वेपर प्रेशर कम होगा तो शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। वहीं अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो अगर वीक होंगे तो वेपर ज्यादा बनाएंगे, है ना। वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन। फिर हमने ऐसे ही एजोट्रॉप्स के बारे में बात की थी कि एजोट्रॉप्स क्या होते हैं। यहाँ पे ग्राफ देख लिया था हमने, अगर आप यहाँ पर देखो तो वेपर प्रेशर क्या है सॉल्यूशन का, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वेपर प्रेशर क्या है सॉल्यूशन का, पूरे सॉल्यूशन का क्या है, कम है। ठीक है, चलो, फिर हमने बात की थी एजोट्रॉप्स की। तो एजोट्रॉप्स जिन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, और ये होते क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं जिनमें लिक्विड और वेपर फेज में सेम कंपोजिशन होती है ना। लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। ये भी डिस्कस हमने कर लिया था। अब मिनिमम बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग का मतलब है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जहां पर हो रहा है। तो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन कहां पर हो रहा है, जहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम तो क्या शो करेगा, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। और जहां पर नेगेटिव डेविएशन, यानी कि वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर कम है, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो ये शो करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। क्लियर है। चलो, तो एग्जाम्पल भी इसके देख लिए थे। फिर कुछ कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम बात कर रहे थे जिनके अलग अलग फॉर्मूलाज हमने देख लिए थे, जैसे कि मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कंसेंट, मास बाय मास,
वेट बाय वेट, वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, ये देख लिया था। फिर कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे, जैसे ये क्वेश्चन रिलेटेड था मोल फ्रैक्शन से, तो मोल फ्रैक्शन कैसे हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस भी कर लिया था, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन ही कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर कैलकुलेट करना था मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का जो भी फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हमने सॉल्व यहाँ पर कर लिया था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था जहां पर मोलैलिटी, हमें क्या करना था, फाइंड करना था मोलैलिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, जबकि यहाँ पर आता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ध्यान रखना है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है जो शायद आपको होमवर्क भी दिया गया था, तो आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो आप यहाँ पर इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। तो आपको मास बताना है Na2CO3 का 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर मोलैरिटी तो पहले से गिवन है, मोलैरिटी गिवन है 3, ठीक है, और इसके अलावा गिवन है वॉल्यूम, कितना है 100 ml, तो इसको ml की जगह पर लीटर कर देंगे, तो 100/1000 कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा ऐसा। चलो, अब मास हमें कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का, मोलैरिटी का फॉर्मूला अब आपको अच्छे से याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि n हम लिख सकते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सिंप्लीफाइड वे में अगर हम लिखे तो फॉर्मूला ये होगा, ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, वैल्यूज पुट करते हैं। तो चलो, मोलैरिटी तो हमें गिवन है ना, ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हम मोलैरिटी मोलैलिटी फाइंड कर रहे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पर पहले से दिया हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो या हमें मास निकालना हो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 3 पहले से गिवन है, n, और वॉल्यूम इन लीटर कितना हो गया 10/1000। आप सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी, तो जब n आ जाएगा, n का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास, आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए फिर से कीजिए इसे एक बार। चलो, तो हो गया होगा सॉल्व, देखो ये गया ये गया, ये 10 चला गया ऊपर, ये बन गया 3 = 10, n नहीं है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलर मास, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई, ये गया नीचे 0.3, ठीक, वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पर, n = नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स रख लेते हैं x अपॉन मोलर मास कितना है, निकालना पड़ेगा मोलर मास, तो Na का होता है 23 × 2 + 12 + 16 × 3, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर तो आ रहा है 0.3, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, मोल्स है यहाँ पर, मास तो हम निकाल ही लेंगे, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये 106, तो 0.3 × 106, ठीक है, तो ये 31 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो,
अगला क्वेश्चन है 120 ग्राम ऑफ NH2CONH2। अच्छा ये NH2CONH2 कुछ इस NH2CO इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम H2O। किसमें डिजॉल्व किया है इसको? 1000 ग्राम H2O में। मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, मोलैरिटी, मोलैलिटी नहीं, मोलैर, कैपिटल M मोलैरिटी, स्मॉल m मोलैलिटी, ठीक है, मोलैरिटी। और यहाँ पर डेंसिटी भी दी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम भी यहाँ पर दिया हुआ है तो मास आप आसानी से निकाल सकते हो डेंसिटी की मदद से। क्लियर है? चलो और मोलैरिटी फाइंड करना है तो आसानी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। बस डेंसिटी दिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चन आपने क्लास 11th में भी किए हैं। चलिए तो नोट कीजिए क्वेश्चन को और आंसर लिखिए इसका। चलिए अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीजें फाइंड करनी। तो देखो सबसे पहला है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है? कैसे फाइंड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके। देखो सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट है 120 प्लस सॉल्वेंट है 1000 ग्राम। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1120 ग्राम, ठीक है। चलो तो ये तो आ गया सॉल्यूशन का मास। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है? हम यहाँ से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं क्या? इट्स सेम फॉर्मूला से। तो वॉल्यूम बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। अच्छा वॉल्यूम फाइंड करेंगे, मास कितना है 1120 अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.12। सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 100। तो वॉल्यूम कितना आ गया? वॉल्यूम आ गया 1 लीटर। तो वॉल्यूम बहुत इजीली हमने फाइंड कर लिया है, 1 लीटर आ गया है। चलो तो वॉल्यूम आ गया 1 लीटर, इजीली, इजी था ये वाला। चलो वॉल्यूम निकालना तो इजी था, वॉल्यूम तो आ गया। अब हमें मोलैरिटी फाइंड करने के लिए चाहिए क्या क्या? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। चलो तो फॉर्मूला हमको पता चल गया है। मास इज इक्वल्स टू, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूट का मास है 120, ये है फॉर्मूला। तो n की वैल्यू तो अभी हमने निकाली नहीं, n की वैल्यू तो निकालनी है पहले। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे पहले NH2CO NH2 का। तो NH2CO NH2, ये n कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1 इंटू 2। सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है? 14 और 14 हो गए 28, 28 प्लस 12 कितना हुआ? 40, 56, 10, 58, 59, 60, कितना आ गया? 60। ये क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो n क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है? मास है 120 और मॉलिक्यूलर मास है 60 अपॉन वॉल्यूम है 1 लीटर। सॉल्व कर लेंगे 6 2 जो, तो मोलैरिटी आ गई है 2।
मोल पर लीटर। ठीक है, लिख लेंगे आप इसको इस तरीके से। क्लियर है? चलिए सॉल्व कर लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये स्टार्ट हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत कम क्वेश्चन आप कंसंट्रेशन टर्म्स से देखेंगे, लेकिन आएंगे अगर क्वेश्चन तो रिलेटेड होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, उसमें ही कंसंट्रेशन टर्म्स से भी आ जाएंगे। ठीक है, या उसी उसी में ही सारी चीजें मिल, जैसे राउल्ट्स लॉ है तो उसी में ही इंटीग्रेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक पढ़े हैं, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन, इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन काफी कम। ठीक है, ज्यादा यहीं से आएंगे। चलो तो बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। ये प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन में, उसे ही, उन प्रॉपर्टीज को ही कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक है RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कम होना, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, P0 माइनस PS क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। P0 माइनस PS बाय P0, इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग। देखो लोअरिंग तो हमने पढ़ा है, पढ़ा था ना हमने कि एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट में जब एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, उसके वेपर प्रेशर में क्या हो जाती है, लोअरिंग हो जाती है, यानी कि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो उसको तो हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहाँ पर हम उसको रिलेट करेंगे उसके जो प्योर वेपर प्रेशर है उससे। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? चलो, अच्छा टीवी कुछ टर्म्स हम यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे टीवी क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम आगे पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। TB0 क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वैसे ही हम TF भी पढ़ेंगे, है ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर के बारे में, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, और TF0 ऐसे हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं ये आपको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करें। चलिए तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। Relative lowering of vapor pressure. The entire surface of a pure solvent is covered with the molecule of the solvent. On adding a non-volatile solute to the solvent, the vapor pressure of the solvent gradually gets lowered. This occurs because after adding the non-volatile solute, the surface is occupied by both solute and solvent, the molecules at a given temperature. Relative lowering यानी कि vapor pressure lowering upon vapor pressure of the pure सॉल्वेंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। मान लो हमारे पास 2 कंटेनर है, दोनों कंटेनर हमने बंद किया हुआ है। इसमें केवल केवल और केवल क्या है, हमारा कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट। इसमें भी क्या है, में भी वही सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पर क्या है, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, यहाँ पर भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, इसमें वेपर जो बनेगी, ठीक है, और इसमें जो वेपर बनेगी वो दोनों क्या होंगे, बराबर। तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट को हम बोल रहे हैं PA, ठीक है, चलो वॉलेटाइल सॉल्वेंट ही बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगी वो प्योर इसकी ही वेपर्स होंगी, केवल इसकी वेपर्स, है ना। तो यहाँ पर ये जो बन रहा है इसको बोलेंगे हम P0, क्योंकि ये प्योर वेपर्स है, केवल और केवल किसकी वेपर है, इसकी ही वेपर। ठीक है, यहाँ पर है ये पूरा सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन कहाँ है, अभी आप कहोगे केवल वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, लेकिन इसमें हमने ऐड कर दिया एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो जब हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या करता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, या ऐसा हम समझ सकते हैं, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन क्या करता है, इसकी जो वेपर प्रेशर है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी कि यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। किस वजह से कम होगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से। इसी को क्या कहा जाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, क्लियर है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ग्रेजुअली गेट्स लोअर्ड, कब लो हो रहा है, ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए क्लियर है। अब रिलेटिव लोअरिंग की बात करते हैं, जैसे हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इट डायरेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, वो क्या है, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो तो ये है, अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया, ये क्या हमारा प्योर, ये हमारा सॉल्यूशन का है और ये हमारा केवल सॉल्वेंट का, क्लियर है। चलो तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, पी नॉट ए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है काय ए प्लस काय बी इज इक्वल्स टू 1, और हम ये भी लिख सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि काय ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस काय बी, ठीक है, ये हमें पता है। तो यही वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काय ए, चलो सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए काय ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस, और काय ए हो जाएगा, सॉरी काय बी, ए नहीं बी, मिटा देंगे इसे, चलो इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहीं पर भी रिलेटिव लोअरिंग वाले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये क्या है, क्या ये होता है इसका मतलब, है ना, मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यानी कि टोटल मोल्स, बी के मोल्स यानी कि जो कंपोनेंट है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। यहाँ पर हमने क्या लिया था, सॉल्वेंट, और यहाँ पर क्या आ गया, सॉल्यूट, या सॉल्यूट, क्लियर है, इतना समझ में आया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना, चलिए क्लियर है। तो यहाँ पर है एक क्वेश्चन जो कि है आपके लिए होमवर्क। तो यहाँ पर गिवन टेम्परेचर पे प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया गया है 200 mmHg, और सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का जिसमें 2 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का है 195 mmHg, ठीक है। तो मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, और बेंजीन का मोलर मास गिवन है, ठीक है, और सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, यानी कि जो गिवन है वो सॉल्वेंट भी होगा जब सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई एक बार करेंगे, ठीक है, नहीं आएगा फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।